हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप सभी लोगों को आईपीएससी नामकरण सीखना है तो आप सभी लोगों को मैंने दो सारणी बताया था कि आप सभी लोगों को कार्बन की संख्या का नाम याद होना चाहिए और हैलो समूह के नाम याद होने चाहिए। ये दो सारणी अगर आप सभी लोग को याद है तो आप सभी लोग आईपीएससी नाम कर सकेंगे। लेकिन उसके साथ आप सभी लोगों को जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं ये भी जानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कार्बन के संख्याओं का क्या करेंगे, संख्याकरण करेंगे। क्या करेंगे? संख्याकरण करेंगे। यानी आप अंग्रेजी में कहें तो नंबरिंग करना सीखेंगे कि अगर आप सभी लोगों को कोई कार्बनिक यौगिक दे दिया गया है, आप सभी लोगों को आईपीएससी नामकरण लिखने को बताया जा रहा है, तो सबसे पहले आपका जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है? संख्याकरण यानी नंबरिंग होता है। अगर आप सभी लोग नंबरिंग करना सीख गए तो आप सभी लोग आईपीएससी नामकरण सीखने से कोई नहीं रोक सकता। आप सबको आईपीएससी नामकरण करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को वीडियो को कर देना होगा लाइक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सभी लोगों को कर देना होगा सब्सक्राइब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि दुल्हनिया वही जो पिया मन भावे, दुल्हनिया वही जो पिया मन भावे और पढ़ना वही जो एग्जाम में आवे। क्या करना है? वही पढ़ना है जो आप सभी लोगों के एग्जाम में यानी यूपी बोर्ड में आए, और दुल्हनिया तो वही रहेगी जो पिया मन भावे। क्योंकि आजकल आप सभी लोग जमाना देखते हैं कैसा आ रहा है कि अगर दुल्हन जो है वो लड़के को पसंद, तो चाहे उसके माँ बाप को पसंद हो या ना पसंद हो, शादी होनी है। तो इस प्रकार आप सभी लोगों को पढ़ना वही है जो आप सभी लोगों को कहाँ आए? एग्जाम में आए यानी यूपी बोर्ड में आए। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले संख्याकरण किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, पहला उदाहरण मैंने लिया है कि कार्बन की संख्या इस प्रकार अगर है, इस प्रकार कार्बनिक संख्या का श्रृंखला है। यहां पर देखिए, यहां पर कार्बन के 4 बाण पूरा नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को बताया है केवल क्या सिखाने आया हूं? संख्याकरण सिखाने आया हूं कि कार्बन अगर इस प्रकार से जुड़े हैं तो आप सभी लोग संख्या यानी नंबरिंग किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर जहां खाली बाण नहीं पूरे हैं वहां पर जितने बाण की कमी है उतने एच कार्बन के साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं उसे इसलिए नहीं जोड़ा हूं क्योंकि मैं आप सभी लोगों को नंबरिंग करना सिखाना चाहता हूं, ना कि यौगिक बनाना सिखाना चाहता हूं कि कार्बन में 4 बाण नहीं पूरे हैं उन्हें पूरा किया जाए। मैं आप सभी लोगों को नंबरिंग करना इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको ये देखना है कि कार्बन के यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में उस तरफ नंबरिंग करते जाना है जिस तरफ हमें अधिक संख्या में क्या मिले? कार्बन मिले। अधिक संख्या में कार्बन मिले। और हाँ, दूसरी बात ये कि नंबरिंग करना उस तरफ से स्टार्ट करना है, शुरू करना है जिस तरफ से शाखाकरण सबसे पहले मिले। तो यहां पर देखिए, पहला एग्जांपल जो दिया हुआ है, देखिए अगर हम नंबरिंग इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार मैंने नंबरिंग कर दिया। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अब आपको यहां से उठकर यहां नहीं आना है नंबरिंग करने, इसकी 7 कर दिया जाए। अगर आप इस प्रकार नंबरिंग कर देंगे तो आपका जो आईपीएससी नाम होगा वो गलत हो जाएगा। जो रास्ते में छूट रहा है उसे छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं। अब देखिए, अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक बेटा। अगर हम इस तरफ से करेंगे नंबरिंग तो 1 2 3 4 कार्बन ही मिलेंगे। अगर इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 कार्बन ही मिलेंगे। लेकिन मैंने आप सभी लोगों को बताया यह है कि नंबरिंग करते उस तरफ जाना है जिस तरफ कार्बन की संख्या अधिक हो। और अब यहां पर देखिए, चाहे आप इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तब भी 6 कार्बन मिल रहे हैं, चाहे आप इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तभी भी 6 कार्बन मिल रहे हैं। तो आप नंबरिंग किधर से करेंगे, कौन सा नंबरिंग आपका सही है, कौन सा गलत है, इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो यहां पर देखिए, मैंने अभी आपको बताया
कि नंबरिंग करते उस तरफ जाना है जिस तरफ कार्बन की संख्या अधिक है। ये तो बात सही है, लेकिन दूसरी बात मैंने बताया कि आप सभी लोगों को नंबरिंग करना उस तरफ से शुरू करना है जिस तरफ से पहले कार्बन की संख्या यानी शाखाकरण प्राप्त हो। जैसे यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर कार्बन पर यहां पर शाखा मिल रही है, और इस तरफ से अगर देखें तो 1 2 3, 3 नंबर पर शाखा मिल रही है। तो जिस तरफ से शाखा कम संख्या पर प्राप्त होगी नंबरिंग आपका उधर से ही होगी, यानी ये जो आपकी नंबरिंग है वो क्या है, गलत है, और ये नंबरिंग आपका जो है वो क्या है, सही है। यानी आप नंबरिंग किस तरफ से करेंगे इस यौगिक में, तो इस तरफ से। क्यों? क्योंकि इस तरफ जो है वो शाखाकरण जो है, शाखा है कार्बन की, वो न्यूनतम संख्या पर प्राप्त हो रही है। ठीक बेटा, तो पहली बात आपने क्या सीखा कि नंबरिंग करते उस तरफ जाना है जिस तरफ कार्बन की संख्या अधिक मिले। दूसरी बात क्या सीखा कि नंबरिंग उस तरफ से करना लिखना शुरू करना है जिस तरफ आपका क्या हो, जो शाखा है न्यूनतम संख्या पर प्राप्त हो। ठीक बेटा, तो इस प्रकार ये आपका पहला टॉपिक जो था वो हो गया। अब देखिए दूसरा उदाहरण मैंने लिया है। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, देखिए यहां पर कई शाखे प्राप्त हो रहे हैं। जैसे यहां से आया गया इस तरफ चले जा सकते हैं, यहां से आया गया इस तरफ जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए, मान लो हम नंबरिंग इस तरफ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक बेटा, या फिर आप मान लो इस तरफ से हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब आप सभी लोग तो होशियार हो गए। देखिए बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर नंबरिंग ऊपर से नहीं नीचे से होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप सभी लोगों ने सीख लिया कि यहाँ देखिए जो शाखा मिल रहा है ऊपर से 4 नंबर पर मिल रहा है और नीचे से 3 नंबर पर मिल रहा है। तो बच्चे होशियार हो चुके हैं कि नंबरिंग हम किस तरफ से करेंगे, इस तरफ से करेंगे। ये नंबरिंग आपका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो इस तरफ से भी मिल रहा है, तो क्या करेंगे? तो बहुत सही सोच रहे हैं, क्योंकि जो यहां तक थे उनका दिमाग अभी ज्यादा नहीं चला, थोड़ा और दिमाग चलाइए। क्योंकि यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 से जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर कार्बन पर क्या मिल रहा है, शाखा मिल रहा है, और यहाँ पर 3 नंबर पर भी शाखा मिल रहा है। यानी आपको कार्बन की संख्या 6 और कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं प्राप्त होती है। कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं। तो आप याद रखिए कि जिस तरफ कार्बन की संख्या अधिक और शाखाएं अधिक प्राप्त होंगी उस तरफ चलने पर आपकी नंबरिंग सही होगी। तो ये नंबरिंग जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये नंबरिंग भी आपका गलत हो जाएगा। जिन बच्चों ने ये नंबरिंग बताया था वो थोड़ा और दिमाग लगाइए, थोड़ा और सोचिए कि हम किस किस तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। और हाँ, जो बच्चों ने ये बताया था सही, वो अब दिमाग और लगा रहे हैं। क्या बता रहे हैं, देखिए कह रहे हैं सर इस तरफ से भी तो नंबरिंग हो सकती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 इस तरफ से नंबरिंग तो हो सकती है, लेकिन कार्बन की संख्या 5 ही मिलेगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि उस तरफ से करना है जिस तरफ कार्बन की संख्या अधिक और शाखा अधिक प्राप्त हो। तो ये नंबरिंग जो है आपकी सही हो जाएगी। एक बार मैं फिर से आप लोगों को साफ साफ लिख कर बता दे रहा हूं कि कौन सा नंबरिंग सही है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नंबरिंग सही है। इस तरफ से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग करेंगे तो आपको कार्बन की संख्या 6 प्राप्त होगी और 2 शाखाएं प्राप्त होगी, इसलिए ये नंबरिंग क्या है, सही है। ठीक बेटा, अब चलिए देखते हैं हम तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने लिया है। यहां पर देखिए, अगर आपके सम्मुख कोई क्रियात्मक प्रतिस्थापक समूह रख दिया है या एल्किल समूह कोई रख दिया है, ये क्या है, एल्किल समूह, क्या है, ये मेथिल है। अब आप नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? तो मैंने अभी बताया कि जिस तरफ से एल्किल समूह सबसे पहले मिलेगा उस तरफ से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर देखिए अगर हम इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, तो 3 नंबर कार्बन पर ये मिल रहा है। अगर हम इस तरफ से करेंगे 1 2
3 4, तो 2 नंबर पर मिल रहा है। तो किस तरफ से करेंगे? देखिए बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर नीचे से करेंगे, तो ये नंबरिंग जो आपका है वो सही हो जाएगा और ये नंबरिंग जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक बेटा, तो नंबरिंग किस तरफ से करना है? जिस तरफ एल्किल समूह जल्दी मिले, यानी जिस तरफ से नंबरिंग करने पर एल्किल समूह को न्यूनतम संख्या प्राप्त हो। ये देखिए इस तरफ से नंबरिंग करने पर एल्किल समूह को क्या प्राप्त हो रहा है? न्यूनतम संख्या प्राप्त हो रहा है। और इस तरफ से करने पर अधिकतम संख्या यानी 3 प्राप्त हो रहा है, और इस तरफ से 2। तो जिस तरफ से न्यूनतम प्राप्त होगी वही आपकी क्या हो जाएगी? नंबरिंग सही हो जाएगी। तो ये भी आपका हो गया। अब देखिए चौथा नंबर देखते हैं। ये देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5। अब यहां से देखिए 1 2 3 4 5। अभी तक तो मैंने बताया था कि जिस तरफ से शाखा जल्दी मिलेगा, यानी जिस तरफ से शाखा को न्यूनतम संख्या मिलेगी उस तरफ से हम नंबरिंग कर देंगे। लेकिन अब यहां पर देखिए, यहां से जब चलते हैं तब भी 2 नंबर पर प्राप्त होता है शाखा, और जब इस तरफ से चलते हैं तब भी 2 नंबर पर प्राप्त होता है। अब आप किधर से नंबरिंग करेंगे? तो एक बात ध्यान कान खोलकर सुन लीजिए कि नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से 2 भिन्न भिन्न एल्किल समूह अगर जुड़े हुए हैं तो आपको नंबरिंग उस तरफ से करना है जिस तरफ अंग्रेजी वर्णमाला के एल्किल समूह के अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट के अनुसार न्यूनतम संख्या आपको देना है। जैसे यहां पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है? तो एथिल लिखा हुआ है, यानी ई से आता है। ये क्या लिखा रहा है? तो मेथिल यानी एम से आता है। तो अल्फाबेट देखना है, तो ई क्या है? पहले आता है, यानी नंबरिंग हम इधर से करेंगे। इधर वाले को पहली संख्या छोटी संख्या देंगे, उसके बाद इधर वाले को बड़ी संख्या, यानी ये जो है आपकी नंबरिंग सही हो जाएगी और ये नंबरिंग जो है गलत हो जाएगी। एक बार फिर से आप सभी लोग इस एग्जाम्पल को देखिए। देखिए यहाँ पर मेथिल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एथिल जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भी ये दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर भी ये दूसरे स्थान पर है। मैंने आप सभी को बताया था कि नंबरिंग करते उस तरफ जाना है जिस तरफ कार्बन की संख्या अधिक हो। तो कार्बन की संख्या तो दोनों तरफ 5-5 मिल रही है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि आपको नंबरिंग करना उस तरफ से शुरू करना है जिस तरफ शाखा सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर मिल रही है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर मिल रही है। तब इस स्थिति में आपको क्या करना है? तो इस स्थिति में आपको ये देखना है अल्फाबेट कि कौन सा अल्फाबेट पहले आता है। तो देखिए एथिल में ई पहले आता है, मेथिल में यम बाद में आता है। तो एथिल वाले ई को जो है वो छोटी संख्या देंगे और एम को क्या देंगे? बड़ी संख्या। तो जब इस तरफ से आप नंबरिंग करेंगे तो ई को छोटी संख्या 2 मिल जाएगी और एम को बड़ी संख्या 4 मिल जाएगी। अगर आप इस तरफ से करते तो ई को 4 मिलती, एम को 2 मिलती, जो कि क्या हो जाता? नियम के विरुद्ध हो जाता। तो यानी आपको अगर 2 भिन्न भिन्न एल्किल समूह एक ही समान स्थिति पर अगर आपको प्राप्त हो तो उनको किस अनुसार से लिखना है? तो अल्फाबेट के अनुसार से लिखना है। ठीक बेटा, अल्फाबेट के अनुसार से नंबरिंग करना है। जो अल्फाबेट पहले आते हैं उन्हें न्यूनतम संख्या देना है और जो बाद में आते हैं उन्हें अधिकतम संख्या देना है। अब देखिए 5वां नंबर जो है आपका आ रहा है एग्जाम पर। अगर 2 प्रतिस्थापक समूह, जैसे यहां पर लिखा क्लोरोब्रोमो, जिस प्रकार नियम यहां लागू हुआ था उसी प्रकार नियम यहां भी लागू होगा। अगर 2 प्रतिस्थापक समूह समान स्थिति पर आ जाए, दोनों ओर से समान स्थिति पर आ जाए, तब नंबरिंग किधर से करेंगे? तो सेम वही जो नियम यहां लगाया था अल्फाबेट के अनुसार। जो अल्फाबेट पहले आएगा उसे हम न्यूनतम संख्या देंगे और जो अल्फाबेट बाद में आएगा उसे हम अधिकतम संख्या देंगे। तो यहाँ पर देखिए बी जो है, ब्रोमो में बी पहले आ रहा है और क्लोरो में सी बाद में आ रहा है। तो हम किसे न्यूनतम संख्या देंगे? देखिए बच्चे होशियार हो चुके हैं, बहुत चालाक हो चुके हैं, कह रहे हैं कि सर यहाँ पर देंगे इसको Br को न्यूनतम संख्या। क्यों देंगे? क्योंकि अल्फाबेट में B जो है वो पहले आ रहा है। तो आप नंबरिंग इस तरफ से कर दीजिए 1 2 3 4। बाबा जी की जय जयकार, जय 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 जयकार का नारा लगाकर आप सभी लोग क्या कर दीजिए? इसका IPC नामकरण कर दीजिए, यानी संख्याकरण कर दीजिए। ठीक बेटा, तो यहाँ पर देखिए आप इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो सही हो जाएगा और अगर आप इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा गलत। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 6वां नंबर।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं एक प्रतिस्थापक और एक एल्किल समूह दे दिया जाए, ये क्या है प्रतिस्थापक, ये क्या है एल्किल समूह, ठीक बेटा। अगर आपको दोनों साथ में समान स्थिति पर दे दिया जाए तब आप क्या करेंगे? तो एक बार कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आप सभी लोगों को दोनों चीजें यानी एल्किल समूह और प्रतिस्थापक समूह दोनों एक समान स्थिति पर दे दिया जाए तो आपको एल्किल समूह को छोटी संख्या देना होगा। एल्किल समूह को क्या देना होगा? छोटी संख्या देना होगा। तो यहां पर देख लीजिए, अगर आप नंबरिंग इस तरफ से करेंगे 2 3 4 तो एल्किल समूह को छोटी संख्या 2 प्राप्त होगी। अगर आप नंबरिंग इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 तब तो आप सभी लोग यहां पर देखिए एल्किल समूह को छोटी संख्या प्राप्त होगी, ना कि प्रतिस्थापक को छोटी संख्या प्राप्त होगी। वो मैंने गलती से बोल दिया था कि ये एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह है और ये क्या है? प्रतिस्थापक समूह। तो आपको क्या करना है? प्रतिस्थापक समूह को छोटी संख्या देना है नंबरिंग करते समय। तो अगर आप नंबरिंग इस तरफ से करते हैं तो इसको छोटी संख्या मिल रही है, अगर आप नंबरिंग इस तरफ से करते हैं तो इसे बड़ी संख्या मिल रही है। तो आपको नंबरिंग किस तरफ से करना है? इस तरफ से, ऊपर वाले तरफ से नंबरिंग करना है। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो आपको मैंने बता दिया, नियम नंबर 6 कि अगर दो प्रतिस्थापक समूह, एक प्रतिस्थापक समूह और एक एल्किल समूह जुड़े हैं तो आपको क्या करना है? आपको प्रतिस्थापक समूह को छोटी संख्या देना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए 7 नंबर, वेरी वेरी मोस्ट इजी क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे। ये चीज जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी, दुनिया के किसी इलाके में नहीं मिलेगी जो आपको इस चैनल पर मिल रही है, क्योंकि ये इतना बारीकी चीज कोई बताता ही नहीं है। आपको मोटा मोटा बता देगा, नामकरण करके आगे टॉपिक बढ़ जाएगा। जो मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, किताब में जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आपको किताब में पढ़ना है तो आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको किताब में पढ़ने के लिए भी कोई किसी टीचर की आवश्यकता है, तभी आप यहाँ पर आए हैं। अगर टीचर की आवश्यकता ना होती तो सब लोग स्कूल क्यों जाते? किताब खरीद कर खुद पढ़ लेते। तो किताब में आप कक्षा 11 की किताब में जाएंगे तो आपको ये सारे नियम जो है वो आपको लिखे मिलेंगे। अगर आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बालाजी की किताब में आप जाएंगे तो पेज नंबर 780 या 81 के आसपास में आप सभी लोगों को मिलेगी, पुरानी वाली बालाजी के। अब जो नई आई है उसमें तो लेसन कुछ कट गए हैं, उसमें हाँ हो सकता है पेज नंबर कुछ कम हो गए हों, लेकिन जो पुरानी है 2022 या 21 के लेवल में देखा जाए तो 779 या 89 या 79 या 81 82 इसी मतलब 80 या 79 के पास में मिल जाएगा आपको ये सारे नियम। तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन हाँ वहां पर देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई वो किताब जो है साइलेंट टीचर है, वो कुछ बताते नहीं, केवल वो आपको दिखाती है। तो बताता कौन है? तो बताते हैं आपको सत्यम शुक्ला सर। तो यहाँ पर आपको आना होगा, ये सारे वीडियो आपको देखना होगा शुरू से आखिर तक, तब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इसके बाद अगर आप जाते हैं वहां तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप अगला नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 नंबर पर ये भी मिला है, 1 2 नंबर पर ये भी मिला है। किस तरफ से नंबरिंग करें? तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग मैंने दोनों तरफ से कर दिया, 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है? जिन जिन नंबर पर आपको प्राप्त जुड़े हुए हैं एल्किल समूह, उन नंबरों को आपको लिख लेना है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर पर मिल रहा है, और फिर कितने नंबर पर? 5 नंबर पर मिल रहा है, और उसके बाद 6 नंबर पर मिल रहा है। देखिए इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11 11 2 13, यानी क्या आ गया? 13 आ गया। अब यहाँ से देखिए तो 2 नंबर पर मिल रहा है, उसके बाद आपको किस नंबर पर? 3 नंबर पर मिल रहा है, और फिर कितने नंबर पर मिल रहा है? तो फिर आपको मिल रहा है 6 नंबर पर। अब देखिए 6 3 9 और 2 11। नीचे जब ऊपर वाले का जोड़ा तो मैंने कितना आया? 11 आया, यानी यही सही है। जब नीचे वाले को जोड़ा तो कितना आया? 13, यानी ये गलत है। अगर आप सभी लोगों को 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापक समूह दिख रहे हैं समान स्थिति पर, तो आपको क्या करना है? सबको पहले नंबरिंग कर देना है, ऊपर नीचे पेंसिल से आपको करना है। और आप जिन जिन नंबर पर मिल रहे हैं प्रतिस्थापक समूह उनको दोनों वाले में जिस तरफ से दोनों तरफ से नंबरिंग करे हैं उस दोनों तरफ से लिख लेना है, योग करना है। जिन जिन पर मिल रहे हैं उनकी संख्याओं का योग करना है। जैसे यहाँ पर 2 पर मिल रहे थे 2 लिखा मैंने, 5 पर मिल रहे थे 5 लिखा, 6 पर मिल रहे थे 6 लिखा। उनका योग करना है। जिनमें न्यूनतम संख्याएं प्राप्त होंगी उनको क्या कर देना है? नंबरिंग आपकी सही, वो नंबरिंग आपकी सही हो जाएगी, और जो अधिकतम प्राप्त होगा वो नंबरिंग आपका
गलत हो जाएगा। एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए। और हाँ, ये नियम तभी लागू होगा जब दोनों तरफ से समान स्थिति पर एल्केन समूह प्राप्त हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये संख्या जो है वो समान है, 2 नंबर पर इस तरफ से भी, 2 नंबर से इस तरफ से भी प्राप्त हो रहे थे। ये नियम तभी लागू होगा कि जोड़ में जो संख्या न्यूनतम होगी वही नंबरिंग आपकी सही हो जाएगी। ठीक बेटा, कब? जब दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, समान स्थिति पर होंगे। अगर अलग अलग होंगे तो उसके लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर रखा हूं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये इसमें आपको क्या करना है, नंबरिंग कर देना है, फिर जिन जिन नंबर पर जुड़ रहे हैं उनको योग कर देना है। जिनकी न्यूनतम संख्या वो नंबरिंग आपकी सही, जिन पर अधिकतम संख्या वो नंबरिंग आपकी गलत हो जाएगी। अब देखिए, अगर अलग अलग स्थान पर जुड़े हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए अगला 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, अब बच्चे कह रहे हैं, कितना होशियार हो गए हैं बच्चे, कमेंट कर रहे हैं मैंने आपके दिमाग का टेस्ट लेने, इतना जो मैंने बताया है अभी तक 10 मिनट से मैं आप सभी को बता रहा हूं, उसका टेस्ट लेने के लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था। लेकिन आप लोग कितना होशियार हो, कितने चालाक हो, आप लोगों ने तुरंत पकड़ लिया कि सर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। देखिए बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आपको ये करने की क्या जरूरत है, मुझे दिख रहा है कि जिस तरफ से नंबरिंग यानी शाखा या एल्केन समूह पहले मिलेगा उस तरफ से हम नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरफ से नंबरिंग शाखा जो है वो पहले मिल रही है तो उस तरफ से हम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, वेरी नाइस, आपने जो सोचा बिल्कुल सही, ये नंबरिंग सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ और जोड़ दूं, अगर मैं यहाँ पर कुछ और जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ और जोड़ दूं तो क्या होगा? अब आप देख लीजिए, अब ये नियम आप नहीं लगा सकते कि इस तरफ से जल्दी मिल रहा है तो इस तरफ से आप कर दें, क्योंकि मैंने बताया केवल 2 के लिए वो नियम आप लागू कर सकते हैं। अगर 2 से अधिक आ गए तब आपको ये नियम लागू करना होगा, और ये नियम तभी लागू होगा, लास्ट वाला तभी देखा जाएगा जब दोनों समान स्थिति पर होंगे, तब क्या करेंगे। तो इतना तो पहले आप कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर पर नहीं मिला है, 2 नंबर पर मिल रहा है, उसके बाद 3 के बाद क्या मिल रहा है, 4 नंबर पर मिल रहा है, तो 2 + 4, उसके बाद 3 नंबर पर 5, तो जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, और फिर प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 4 10 3 13, ये 13 हो गया, और ये कितना है, 11। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो संख्या न्यूनतम है। जब ये संख्या न्यूनतम है तो आप कह सकते हैं कि ये आपका ऊपर वाली जो ये वाली नंबरिंग है वो सही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये अधिकतम आ जाता है, ये न्यूनतम आ जाता है, बाई चांस आ जाए, तो आप क्या देखेंगे, ये इतना करने को आपको जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखा, जो संख्या न्यूनतम उसी का हम क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे। यानी वही नियम आपको लागू कर देना है कि जिस तरफ से शाखा पहले मिलती है उस तरफ से हम नंबरिंग कर देंगे, आपका जो आंसर है वो सही आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी लोगों को सारे नियम बता दिए हैं जितने नियम संख्याकरण करने में प्रयोग होते हैं। अब मैं आप सभी लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा एल्केन के साथ इन सभी को नंबरिंग करके प्रतिस्थापक समूह जोड़कर उनका नामकरण बताऊंगा कि एल्केन का नामकरण कैसे होता है, एल्केन क्या है, ये किस प्रकार से बनते हैं। उसके बाद में आप सभी को एल्कीन बताऊंगा, फिर एल्काइन बताऊंगा। ऐसे ऐसे करते एक एक सारणी में पूरा आप सभी लोगों को बता दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों को कहीं भी नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इससे अच्छा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि ये चीज कोई बताता ही नहीं है। सब लोग आगे आगे भाग जाते हैं, मोटा मोटा बताकर आप सभी लोगों को फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये चीज अगर बच्चों की कमजोर हो जाती है तो आईपीएससी नामकरण नहीं सीख पाता है, नहीं लिख पाता है। तो इसलिए आपको ये वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आया है, वैसे तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को एक बार में ही समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है समझ में तो आप सभी लोग फिर से इसे रिवर्स कीजिए, यानी दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, यानी 3 4 जब तक ना समझ में आ जाए तब तक इस वीडियो से मत भागिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आईपीएससी नामकरण सीखने के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।